क्या आपने कोई ऐसा बाइक देखा है जो बैक वक़्त हेडेक भी हो और जॉय भी, और दिखने में बीस्ट हो लेकिन चलाने में स्वीट हो? अगर नहीं देखा तो आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा बाइक जो किंग ऑफ क्रूज़र्स एंड किंग ऑफ पैकर्स है। लेट्स गो। तो जिस स्पेशल बाइक के बारे में हम बात कर रहे थे वो ये है रोड किंग फ्रॉम हार्ले डेविडसन कंप्लीट ब्लैक एडिशन। इसके बेसिकली दो मॉडल आते हैं, एक रोड किंग सिंपल और एक रोड किंग स्पेशल। द रोड किंग स्पेशल इज़ 114 बट दिस इज़ 2017 मॉडल एंड इट इज़ 107 मुलाकिवे इंजन और वी ट्विन इंजन है इसके अंदर। इसका जो इंजन, इसके बारे में जैसा कि हमने बताया, इट इज़ 107। तो जिन लोगों को नहीं पता कि 107 इज़ एक्चुअली मींस, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंजन जो कि हार्ले डेविडसन बनाता है और कोई भी दूसरी कंपनी जो हैं वो इसको नहीं बना रही। तो इसको अगर हम लोग सीसी में कन्वर्ट करें तो ये अराउंड 1750 सीसी इसका इंजन आप कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप बात करें इसके टॉर्क की, वो है अराउंड 150 न्यूटन मीटर टॉर्क है। और अगर आप इसकी हॉर्स पावर की बात करें, इट इज़ अराउंड 100 एंड हॉर्स पावर। और इसको अगर आप मज़ीद मॉडिफाई करें तो आप इसको कितना आगे लेके जा सकते हैं वो हम आपको आगे फर्दर बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं। Other than that, this engine has the capacity to be increased more than 200 to 250 cc unless आप इसका जो इंजन है वो उसको अपग्रेड करें। लाइक आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट वर्जन आते हैं, 107, 103, 114 जो कि अराउंड 1900 के पास सीसी के पास जाके बनता है। उसके अलावा इसके अंदर 121 इंजन है, उसके बाद 131 इंजन है और डिफरेंट इंजन है जो डिफरेंट उसको पावर को प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसके टायर्स की बात की जाए तो जो फ्रंट है वो 17 इंचेस हैं और जो बैक हैं वो 16 इंचेस हैं। इसके अंदर जो टायर्स बेसिकली आते हैं वो ट्यूबलेस हैं और हार्ले डेविडसन के अपने टायर्स जो आते हैं वो प्रीटी मच वो सख्त होते हैं। तो इसके लिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आफ्टर मार्केट जो है वो टायर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर जो टायर यूज़ हुआ है वो है शिनको का टायर है और इसकी हाफ़ लाइफ जो है कम होती है दूसरी जो बड़े ब्रांड हैं उनसे कम है, लेकिन ये चाइनीज़ ब्रांड है बट इट्स स्टिल वेरी गुड। और ये इसलिए यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ द रोड्स वी हैव। शिनको के टायर्स हैं जो इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ किए हुए हैं, जो इसकी राइड को मोर स्मूथ बनाते हैं। अगर इसके वेट की बात की जाए तो ये अराउंड 400 केजी की बीस्ट है एंड इट्स प्रीटी मच हैवी। और 27 जो मिलीमीटर इसकी जो हाइट है सीट की। अदर दैन दैट, अगर इसके जिस तरह के चेसिस हैं इसके जो बिल्ड इन हुए हुए हैं तो उसकी वजह से ये आपको मनूवरिंग करने में और आपको सिटी ट्रैफिक के अंदर भी काफ़ी इजीली आप इसको चला सकते हैं। और आपको लगेगा 400 केजी इज़ वे मोर, बट व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग इट यू विल बी एबल टू नो कि इट्स प्रीटी मच ईजी बाइक टू राइड। तो वेट का इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर इसकी टॉप स्पीड की बात की जाए तो वो अब दो डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, एक कैनेडियन मॉडल है और एक अमेरिकन मॉडल है। जो कैनेडियन मॉडल है उसके अंदर जो इसकी स्पीड का जो स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर पर आवर के अंदर आता है और जो अमेरिकन मॉडल हैं उनके अंदर माइल्स पर आवर के हिसाब से आता है। तो कैनेडियन मॉडल दिस इज़ द वन 220 किलोमीटर पर आवर। इट्स डेफिनेटली नॉट फॉर स्पीड, इट्स फॉर क्रूजिंग यू, बट यू कैन ईजीली गो अराउंड 160 180 ऑन इट। अबव दैन दैट इसके अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक ह्यूज मशीन है और इसका जो इंजन है वो इतनी पावर और इतनी टॉर्क प्रोड्यूस करता है दैट यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप इसको सेफ स्पीड के ऊपर इसको आप चलाएं। जो माइल्स के अंदर है वो 120 माइल्स पर आवर के ऊपर है और वो मोस्टली सारे की सारी अमेरिकन इंजन के अंदर आता है। अगर इसके टैक्स सिस्टम की बात की जाए वो प्रीटी मच ओल्ड है और ये ओल्ड स्कूल। हार्ले डेविडसन इवन के आप जो नए मॉडल हैं, ये तो 2017 मॉडल है, इवन के जो नए मॉडल हैं उनके अंदर भी ओल्ड टेक यूज़ हो रहा है। और प्रीटी मच ये जिस तरह हमारे यहाँ पे टोयोटा वाले हैं बहुत कम फीचर्स देते हैं अनलेस दे मेक वेरी नेसेसरी यू नो कि भाई आपको ज़रूरत है उन चीज़ों की। अदर दैन दैट वो ये चीज़ नहीं बनाते। इसी तरह ये हार्ले डेविडसन है, इनका भी सेम है। यहाँ पे इसका स्विच लगा हुआ है कि आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करके ऑन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आके ये स्विच मिलेगा। यू विल हैव टू पुश इट एंड देन दिस इज़ द स्विच दैट विल स्टार्ट दिस बाइक। उसके अलावा इसको आप अगर यहाँ पे लेके आएँ, डेफिनेटली ये दोनों साइड पे लगे हुए हैं, ये सिग्नल्स हैं इसके, ये लाइट्स हाई बीम लो बीम,
ये इसका जो हॉर्न है जिसको आप कह सकते हैं, इट्स प्रीटी मच अनोइंग। इस बाइक के ऊपर इस साउंड के साथ ये सूट तो नहीं करता, तो आप आफ्टर मार्केट इसको यूज़ कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर जो दूसरी चीज़ है, ये इसका मौजूद है जी फ्यूल इंजेक्टर, जहाँ पे आप फ्यूल डाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो है इसके ऊपर बहुत छोटा सा एनालॉग दिया हुआ है फ्यूल के लिए कि भाई कितना फ्यूल है, कितना बाकी है। अदर देन दैट इसके अंदर सिर्फ एबीएस मौजूद है, अदर इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल मौजूद है, और बस ये की है। और इसके साथ जो की आती है वो ये है बेसिकली फॉब, इसको हम फॉब बोलते हैं। ये आपकी जेब में होनी चाहिए, और जब ये जेब में होगी तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जब ये जेब में नहीं होगी तब आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। और ये जो की है ये यूज़ होती है, ये जो सैडल बैग्स हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टोरेज के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा निशान है, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। आप ये जो छोटी सी फॉब के साथ की है, आप इसको ऑन और इसको क्लोज़ एंड ऑफ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये इसका प्रीटी मच यूँ समझ लें टेक रिलेटेड इसके जो चीज़ें हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई जो न्यू बाइक्स हैं, अपग्रेडेड बाइक्स हैं, जिस तरह होंडा के हैं या यामाहा के हैं, डिफरेंट न्यू मॉडल क्रूज़र्स हैं, डुकाटी के जिस तरह अब नए-नए आ रहे हैं, उनके अंदर बहुत एडवांस टेक यूज़ हुआ हुआ है। बट दिस इज़ नॉट एडवांस टेक, दिस इज़ ओल्ड स्कूल क्लासिक बैगर क्रूज़र दैट इज़ फुली रेडी टू बी एन्जॉयड। Full sound system and full the whole torque that it produces, that is the main concept of this bike. अच्छा, इस बाइक ये प्रीटी मच हार्ले डेविडसन जो है ये आपको एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं, उसके बाद आपने इस बाइक को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करना होता है। अगर आप पूरी दुनिया में इसको देखेंगे तो वो बोलेंगे हार्ले इज़ अ लाइफ़स्टाइल। लाइफ़स्टाइल क्यों? ये आपकी कंप्लीट जो आपकी वेयरिंग है, आप क्या पहनते हैं, आपके क्लॉथ्स, आपके शूज़, आपका बेल्ट, इवन आपका हेलमेट, आपके ग्लव्स, ईच एंड एवरीथिंग हार्ले डेविडसन खुद बनाता है। और जब आपको वो ये बाइक देता है तो ये भी आपको कंप्लीटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस बाइक के साथ आती हैं जो कि प्रीटी मच डिसअपॉइंटिंग हैं मेरे नज़दीक। तो अब इसके अंदर आफ्टर मार्केट क्या-क्या सामान लगा हुआ है और वो कितने प्राइस का है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये हैंडल बार जब ये कस्टम आप लगाते हैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी साइज़ का, इसके अंदर अब ये 19 इंचेस का क्रूज़ हैंडल बार लगा हुआ है, लेकिन जो इसका जो फैक्ट्री बिल्ट इन आता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है। इट्स प्रीटी मच हियर एंड दिस बाइक हैज़ हैंडल बार इज़ हियर। इट्स मेक बाइक मोर बीस्ट, ये बीस्ट लुक देता है इस बाइक को, इसलिए हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। ये लाइट्स आफ्टर मार्केट हैं। ये वाली लाइट्स अगर इनकी बात की जाए, ये डेनेली की लाइट्स हैं। अगर आपको ये पता हो कि ये कितने की हैं, इट्स D7 लाइट्स एंड इट कॉस्ट अराउंड 5 lakhs। दिस कॉस्ट अराउंड 1,50,000। फिर उसके बाद अगर आप बात करें ये डिफरेंट जो लगा हुआ है सामान, इसमें फिर आप आ जाते हैं सस्पेंशंस हैं, जो इसकी अपनी सस्पेंशंस हैं वो प्रीटी मच हार्ड। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं लेजेंड्स की सस्पेंशन। इसके अंदर और भी बहुत सारी आफ्टर मार्केट सस्पेंशंस आती हैं, लेकिन इसके अंदर जो बैक पे हैं वो डुअल सस्पेंशन जो यूज़ हुई हुई है वो लेजेंड्स की है। तो इससे क्या होता है कि बाइक सॉफ्ट हो जाता है, राइडिंग जो है मोर स्मूदर हो जाती है, आप मोर ईज़िली इसको लीन कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर उसके अलावा ये प्रोटेक्टर लगे हुए हैं कि आप अगर बाइक गिर जाता है, यूँ समझ लें कि एक तरीके से ये क्रैश गार्ड का काम करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ ये इस बाइक को लुक भी बहुत ज़बरदस्त देते हैं। तो ये यहाँ पे यूज़ हुए हैं, यहाँ पे आफ्टर मार्केट फुट पैक ये वाले यूज़ हुए हुए हैं, ये भी आफ्टर मार्केट है। इसके अलावा आपको जो चीज़ मज़े की मैं आपको दिखाता हूँ, जो चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं इसके अंदर, ये अगर आप इसको आप दिखा सकें, ये है जी इसके अंदर कम्प्लीटली साउंड सिस्टम जो एक बिल्ड इन नहीं होता है, इसको कस्टमाइज़ करके लगाया गया है। ये कॉस्ट करता है अराउंड 5 lakhs। और इसकी जो सारी लाइट्स का आपको फ्रंट पे भी और बैक पे भी कुछ लाइट्स हैं, सारी की सारी वो भी आफ्टर मार्केट जो हैं वो यूज़ हुई हुई हैं। अब हार्ले डेविडसन का एक और बड़ा चक्कर ये है कि इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं 4 स्टेजेस पे। तो ये जो स्पेशल बाइक है ये स्टेज 3 ट्यून या अपग्रेड इसको बोल सकते हैं हुआ है। कैसे? अब स्टेज 3 के लिए इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो ये आफ्टर मार्केट फ़िल्टर है जो आप देखेंगे ये कम्प्लीटली बाहर निकला हुआ है, इट्स अ बिग फ़िल्टर, ठीक है? ये आफ्टर मार्केट कोल्ड फ़िल्टर इसके अंदर यूज़ हुआ है। उसके साथ ये जो वैन एनहांस के जो VNH जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ये जो एग्ज़ॉस्ट सिस्टम है, फ्यूल इनटेक
एंड एग्जॉस्ट, दे आर द मेन थिंग्स दैट यू नीड टू हैव दिस इन बाइक टू अपग्रेड। इसके अलावा इसके अंदर FP3 की डिवाइस है जो इसके अंदर अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो इसकी कनेक्शन हुआ है, तो ये अंदर से आप उसको किसी भी टाइम ट्यून कर सकते हैं इस बाइक को, इसकी डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बाइक बेसिकली अगर आप इसके अंदर एग्जॉस्ट यूज़ करते हैं, इसके अंदर फ्यूल इनटेक अच्छा यूज़ करते हैं, इसके अंदर FP3 FP4 डिवाइसेस हैं वो आप यूज़ करते हैं, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से ट्यून अप कर सकते हैं। ट्यून अप में होता ये है कि अगर इसकी 100 हॉर्स पावर है तो दिस बाइक हैज़ 125 हॉर्स पावर बिकॉज इट्स अ स्टेज 3 बाइक। और ये इसके जो न्यूटन मीटर है, अगर आप टॉर्क की बात करें, वो भी अराउंड 180 टू 200 के दरमियान आराम से जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद स्टेज 4 आता है, उसमें स्टेज 4 में इसका कंप्लीट ये जो इंजन है इसको चेंज किया जाता है, जैसे कि आपको बताया था। इसके अंदर 107 है, सो यू कैन डू इट 114 और यू कैन डू 121 एंड यू कैन आल्सो डू 131। तो जितना बड़ा आप इंजन डालेंगे उतना बड़ा टॉर्क, लेकिन उस इंजन को यहाँ पे फिट करने के लिए यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एसेंशियल सामान, और ना आपके पास उस तरह के टेक्नीशियन, और ना आपके पास ऐसी हार्ले की एडवांस डिवाइसेस हैं जो इस सारे प्रोसेस को स्मूथली कर सकें। सो स्टेज 3 इज़ द मैक्सिमम वी कैन डू इन द पाकिस्तान, एंड दिस इज़ द ओनली road king in Pakistan, that is stage 3, and this is the fastest cruiser bagger in the Pakistan। आइए अब इसकी जो कंप्लीट, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अपग्रेड्स हैं, उसके बाद इसकी जो साउंड है उसको सुनते हैं। ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, इसको हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे और अच्छा, अगर इस बाइक की अगर हम प्राइस की बात की जाए तो इस बाइक, ये वाहिद बाइक है जिसकी प्राइस आप कभी भी उस तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस इस बाइक को आप कम्प्लीटली अवेयर हों कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपग्रेड्स हैं और ये कौन सा मॉडल है, इसकी क्या प्राइस है, इसका इंजन कौन सा है। ये सारी चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होंगी तो आप इसका प्राइस भी जो है इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन 2017 मॉडल है, तो यहाँ पे इस टाइम आपको ये बाइक मिलेगा विदाउट द अपग्रेड्स अराउंड 70 lakhs और 80 lakhs, दैट्स द प्राइस ऑफ दिस बाइक। और अगर आप ये जो अपग्रेड्स जो मैंने आपको बताई हैं कि इनके बाद इसकी क्या प्राइस होगी, इट विल बी अराउंड 13 million। सो 1,30,00,000 रुपए का ये बाइक बनेगा आपके लिए अगर आप इसको परचेज़ करना चाहेंगे। तो इसके अलावा भी इसके अंदर मज़ीद अपग्रेड्स भी आप कर सकते हैं। अगेन आप इस बाइक को 70 लाख से 2 करोड़ के बीच में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितनी इजाज़त देती है। और अगर आपकी पॉकेट आपको इजाज़त देती है तो आप जितना चाहे इसको अपग्रेड करें और जितना चाहे इसको फर्दर इन्हेंस करें अपनी पावर को। ये कार्डो की डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो आपको इतनी ज़्यादा इसकी आवाज़ तो नहीं आएगी, बट यू कैन ट्रस्ट मी कि जहाँ जहाँ से ये गुजरता है सब लोग इसकी तरफ मुड़ के देख रहे होते हैं। इट्स वेरी ईजी टू मैनूवर। आप देख सकते हैं कि एक हाथ से भी मैं इसको आराम से राइड इसकी बिल्कुल स्मूथ है। ओके। ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। बड़ा सा बेसिक जो ABS इसके अंदर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। फ्रंट एंड बैक दोनों ब्रेक्स हाई स्पीड पे जाता है, जैसे ही 120 अराउंड जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं उसके बाद ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन इसके अंदर आती है। लेकिन वो वाइब्रेशन ही इस हार्ले डेविडसन का मेन डिफरेंस है दूसरे बाइक से, और दे वांट दिस वाइब्रेशन टू बी इंक्लूडेड इन दिस बाइक। लेकिन अगर आप यूँ देखें कि जितना ये 400 kg का बाइक है, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग लाइक मक्खन। अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो ये 6 गियर स्पीड है इसका, लेकिन मैं मोस्टली इसको चौथे या 5वें गियर पे भी इसको चला रहे होते हैं। और अगर हम लोग मरी जाएं तो वहाँ पे जाते हुए हम लोग इसको सेकंड और थर्ड गियर के अंदर रखते हैं ज़्यादा, बट इट स्टिल गोज़ वेरी फास्ट। यू कैन से ऑन द टर्न थोड़ा सा लंबा टर्न लेना पड़ता है, लेकिन अदर दैन दैट इट गोज़ प्रीटी मच स्मूथ। तो आई हैव ड्रीमन इट लॉट। जो नए बाइकर्स हैं उनके लिए ये शायद
थोड़ा-सा हज़म करना इसके वेट के हिसाब से इसके बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स करीम, इट्स रियली अमेज़िंग। और अब हम लोग इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं। So this is that test ride that we were talking about. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बाइक का रिव्यू भी पसंद आया होगा, ये बाइक भी पसंद आया होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, मोहित मोटो व्लॉग्स। और हम लोग न्यू बाइक्स लेके आएँगे, ऐसे बाइक्स जो कि शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे, और उनके बारे में मज़ीद बात करेंगे, उनके मज़ीद रिव्यूज़ लेके आएँगे, और डेफ़िनेटली उनके छोटे-मोटे व्लॉग्स भी लेके आएँगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।